हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन के बारे में। तो इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन हम जनरली किसी भी आयन का स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ और उसका बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये मेनली आपके 3 एप्लीकेशंस हैं। तो इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन हम बात करेंगे आयंस की स्टेबिलिटी। ठीक, तो चलिए देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ आयंस। ठीक, तो देखिए स्टेबिलिटी ऑफ आयंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, तो किसी आयंस पे चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना कम होगा वो उतना ही स्टेबल होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो और चाहे निगेटिव चार्ज हो। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वो कंपाउंड अगर वो न्यूट्रल होगा तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो स्टेबिलिटी ऑफ आयंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड उस आयन पे जितना कम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगी। अब ये चार्ज चाहे आपका पॉजिटिव हो और चाहे निगेटिव हो। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। तो चलिए हम इसको समझाते हैं प्लस आई और माइनस आई ग्रुप लेके। तो ये हमने पहले प्लस आई ग्रुप ले लिया। अब इस पे हम दोनों प्रकार के आयंस ऐड कर दिए। ये कोई ग्रुप है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, अब इसी ग्रुप से प्लस आई ग्रुप से ही लगा हुआ कोई ग्रुप है जिस पे निगेटिव चार्ज है। ठीक है, प्लस आई ग्रुप है, इससे दोनों चार्ज लगे हुए हैं, प्लस और माइनस। तो अब देखिए क्या करेगा, प्लस आई ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है। ठीक, तो अब ये क्या करेगा, दोनों तरफ चाहे पॉजिटिव चार्ज का आयंस हो चाहे निगेटिव चार्ज का आयंस हो, दोनों को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अब देखिए इसकी स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, चलिए पहले हम कैटायन की बात करते हैं। तो देखिए जब प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो प्लस का मतलब होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति। ठीक, तो अब इस पे जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो ये कंपाउंड, ठीक है, ये जो आपका आयंस है ये किसकी तरफ जाएगा, न्यूट्रल की तरफ। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, घटेगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड घटेगा। जब आपका पॉजिटिव चार्ज घटेगा यानी कि ये कंपाउंड न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। ठीक, यस, शॉर्ट में स्टेबिलिटी को हम यस लिख रहे हैं, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देखिए जब प्लस आई ग्रुप इस चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज करेगा। जब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज करेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। ठीक, अब इधर बात करते हैं निगेटिव चार्ज पे। तो देखिए अब जब इसको, इस ग्रुप को, ठीक है, या इस आयंस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे देखिए निगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। ठीक है, अब पहले से इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो अब इस पे निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये क्या हो रहा है, माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। और जब आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी आपकी घटेगी, स्टेबिलिटी आपकी घटेगी। तो ये प्लस आई ग्रुप का इफेक्ट देख लिया। अब हम बात करते हैं माइनस आई ग्रुप का इफेक्ट।
माइनस आई ग्रुप का इफेक्ट। इसी तरह से हम दोनों तरफ सेम ग्रुप जोड़ दिया, CH2 प्लस और इधर CH2 माइनस। ठीक, अब देखिए माइनस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को उस कंपाउंड से क्या करता है, विथड्रा करता है, निकालता है या खींचता है। ठीक, तो अब ये क्या करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज का आयन हो चाहे वो निगेटिव चार्ज का आयन हो। ठीक है, अगर माइनस आई ग्रुप अगर उससे जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, दोनों प्रकार के आयन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो चलिए अब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो देखिए अब जब ये पॉजिटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, अब इससे ये इलेक्ट्रॉन को और निकालेगा तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। ठीक है, जब ये पहले से इलेक्ट्रॉन कम है, इससे और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो अब क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और बढ़ेगा। और आपको पता है जब चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो उसकी स्टेबिलिटी घटेगी। ठीक, तो अब क्या होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक, तो ये तो हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज का। अब बात करते हैं निगेटिव चार्ज का। तो देखिए यहां से भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो अब देखिए इस पे निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पे जो निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा। अब जब निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा तो अब ये न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ेगा, तो इस कंपाउंड या इस आयंस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी कंपाउंड पे, ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक, अब प्लस आई और माइनस आई उस ग्रुप पे किस तरह से इफेक्ट डाल रहे हैं ये भी हम आपको अच्छी तरह से समझा दिए। ठीक, अब ये तो पूरा हमने आपको कॉन्सेप्ट से समझा दिया। अब क्या करना है कि अब आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, वो याद रखिएगा। ठीक है, पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक, तो अब देखिए, अब इसको हम लोग बोलते हैं लाइक फेवर लाइक। ठीक, अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए प्लस आई ग्रुप पॉजिटिव चार्ज, देखिए ये प्लस आई ग्रुप और पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ा रही है। इसका मतलब आपको क्या देखना है, अगर प्लस आई यानी कि कैटायंस है तो अगर उससे सारे प्लस आई ग्रुप जुड़े होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, और निगेटिव चार्ज से जुड़े होंगे तो इसकी स्टेबिलिटी घटाएंगे। तो देखिए हुआ ना, लाइक फेवर लाइक। उसी तरह से माइनस आई ग्रुप निगेटिव चार्ज के जो कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है और पॉजिटिव के स्टेबिलिटी को घटा रहा है। तो हुआ ना, देखिए माइनस आई ग्रुप माइनस चार्ज को स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, तो लाइक फेवर लाइक। ठीक, जैसा है उसको वैसा ही प्रमोट कर रहा है। ठीक, तो पहले आप कॉन्सेप्ट से समझ जाइएगा, फिर आपको डायरेक्ट लाइक फेवर लाइक से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक, तो चलिए अब हम कुछ कंपाउंड लेते हैं, जैसे CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस CH प्लस, ये तो अब देखिए चार प्रकार के हमने कैटायंस ले लिया। अब इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है। तो अब देखिए, अब इस कैटायन से क्या कोई एक्स्ट्रा ग्रुप जुड़ा हुआ है? नहीं, जो जुड़े हुए हैं वो क्या है? हाइड्रोजन्स हैं। इस कैटायन से क्या है? एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस कैटायन से 2 मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इस कैटायन से 3 मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और आपको पता है कि मेथिल ग्रुप किस तरह का आपका है? प्लस आई ग्रुप है। कैसा है? प्लस आई ग्रुप। और प्लस आई ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो देखिए लाइक फेवर लाइक, प्लस आई ग्रुप पॉजिटिव चार्ज को
क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। तो देखिए इस पे 3 है तो इसकी स्टेबिलिटी और ज़्यादा होगी, इस पे 2 है तो इससे कम होगी, इस पे 1 है तो इसको इससे कम होगी और इस पे कोई नहीं है तो उस पे उतना ही रहेगा। तो यानी कि अगर हम बात करें तो इसको आप 3 डिग्री कह सकते हैं, 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री है और ये मेथिल कैटायन है। ठीक, अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा ये, फिर ये और ये, फिर ये। तो यानी कि इधर से इधर जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, स्टेबिलिटी आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो स्टेबिलिटी भी आपका इंक्रीज हो रहा है। ये तो हो गया कैटायन की बात। अब हम बात करते हैं एनायंस की, इसको लिख लीजिएगा। ठीक, ठीक, अब ये देखिए किस तरह का ये एनायंस है। अब देखिए एनायंस क्या है, तो ये एनायंस, अब देखिए ये जो CH3 है आपका क्या है, CH3 ग्रुप आपका प्लस आई ग्रुप है। ठीक, तो अब देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये 3 डिग्री एनायन, ये 2 डिग्री एनायन, ये 1 डिग्री एनायन और ये मेथिल एनायन। ठीक, मेथिल एनायन। अब देखिए इसमें अगर आप इधर से इधर जा रहे हैं तो प्लस आई ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, यानी कि इधर से इधर जा रहे हैं तो आपका प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज। ठीक, प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अब देखिए अगर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है और ये एनायन है तो क्या करता था, प्लस आई एनायन को घटाता था। ठीक, तो अब ये क्या, अगर कैटायन हो तो उसको बढ़ाता था। तो यहां पे क्या होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा ये स्टेबल होगा, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो देखिए कैटायन में 3 डिग्री की तरफ स्टेबिलिटी थी, एनायन में उल्टा है, मेथिल ग्रुप की तरह स्टेबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टेबिलिटी देख सकते हैं। बस क्या करना है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उसका उस कंपाउंड पे जितना ही चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा या कोई ग्रुप जो उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम करेगा वो इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ठीक, तो देख लेना है। अब सीधे देखिए लाइक फेवर लाइक, इस पे प्लस आई ग्रुप है तो इसका मतलब जितना ज्यादा इस पे प्लस आई ग्रुप पढ़ेगा उसका इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी को उतना ही कम करेगा। तो ठीक, चलिए ये कंपाउंड्स ले रहे हैं, ये हो गया। ये NO2 है, और ये NO2। ठीक, अब इसमें हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो देखिए ये क्या है, कैटायन है। ठीक है, ये क्या है आपका, कैटायन है।
अब इसमें देखिए, अब यहां पे देख लीजिए कि ये कितना है, ये 3 डिग्री है। देखिए एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, ये क्या है 3 डिग्री, और ये क्या है एक कार्बन इधर 2 डिग्री, और ये भी कैसा है 2 डिग्री, ये भी कैसा है 2 डिग्री। ठीक, अब देखिए इन दोनों कंपाउंड्स में कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ एक्स्ट्रा। ठीक है, इन दोनों कंपाउंड में एक एक्स्ट्रा ग्रुप लगा हुआ है NO2। ठीक है, NO2, और NO2 आपको पता है कि ये किस तरह का इफेक्ट ये शो करता है, -I इफेक्ट। ठीक है, किस तरह का इफेक्ट शो करता है, -I इफेक्ट। तो अब देखिए, अब ये कैटायंस है। ठीक है, ये कैटायंस है, तो कैटायंस में अभी आपने देखा किस तरह से स्टेबिलिटी है आपका 3 डिग्री सबसे ज्यादा था, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल ग्रुप। तो अब देखिए इधर ये जो दोनों ग्रुप लगे हुए हैं NO2 ये -I है। तो अब ये क्या करेंगे, ये तो स्टेबिलिटी को आपको घटाएंगे, तो हम लिख दे रहे हैं -I। ठीक है, अब देखिए इसमें दोनों -I हैं, तो ये कैटायन की स्टेबिलिटी को, अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी स्टेबिलिटी को घटाएंगे, तो ये दोनों इससे क्या होंगे, कम होंगे, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब देखना है कि इन दोनों में कौन होगा और इन दोनों में कौन होगा। ठीक, तो चलिए इन दोनों को पता चल गया। तो इसमें देखिए ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो इसके स्टेबिलिटी को देखिए, एक इधर CH2, इधर CH3, इधर CH2, 3 ग्रुप लगे हुए, इधर 2 ही है CH2, और आपको पता है कि CH2 किस तरह का है, +I ग्रुप है, तो इसकी स्टेबिलिटी इसमें सीधा सीधा आप देख सकते हैं 3 डिग्री है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक, तो इसमें हो गया। अब देखते हैं इसमें, अब देखिए इसमें NO2 है, इसमें भी NO2 है, ये इसके मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, ये इसके पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। तो देखिए अब ये दोनों घटाएंगे, लेकिन कौन कितना घटाएगा। तो अब देखिए जो आपका इंडक्टिव इफेक्ट है वो शुरू में ही हमने बता रखा है कि ये डिस्टेंस डिपेंडिंग इफेक्ट है। डिस्टेंस जितना कम होगा इसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे जो NO2 है इसके चौथे पोजीशन पे लगा हुआ है, दोनों साइड से आप देख सकते हैं, इधर से भी चौथे पोजीशन पे लगा हुआ है। तो इस कैटायन यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज से इस -I ग्रुप का जो डिस्टेंस है इसके कंपेरिजन में ज्यादा है, क्योंकि ये 3rd पोजीशन पे, ये 4th पोजीशन पे। तो यहाँ पे -I इसके कंपेरिजन में मिनिमम होगा। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब जब -I प्रभाव या इफेक्ट मिनिमम होगा तो इसको ये और अधिक अनस्टेबल करेगा। ठीक है, और इस पे -I कम लग रहा है तो इससे ये क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को इससे थोड़ा कम ही करेगा। ठीक है, एक मिनट फिर से बता रहे हैं कि ये यहाँ पे -I इफेक्ट कम है और यहाँ पे ज़्यादा है, तो जब ये ज़्यादा है तो इसको ये ज़्यादा डिस्टेबल करेगा इसके कंपेरिजन में। जब ये कम डिस्टेबल होगा तो इससे ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक, के 4 एनायंस हैं, CCl3, CHCl2 और CH2Cl CH3-। ठीक, अब इनमें हमें क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। ठीक, तो अब देखिए अब ये यहाँ पे क्या है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ पे 3 क्लोरीन, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे 1 और यहाँ एक भी नहीं, सारे हाइड्रोजन हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो क्लोरीन होता है, ठीक, वो कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो किस तरह का इफेक्ट शो करता है, -I इफेक्ट शो करता है। ठीक है, कैसा, -I। तो अब देखिए कि यहाँ पे CCl3 3 आपके क्लोरीन जुड़े हैं, तो यहाँ पे -I आपका ज्यादा होगा। तो हमने बताया कि लाइक फेवर लाइक, तो देखिए -I और चार्ज भी आपका माइनस है तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, यानी कि यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। लेकिन ध्यान रहे, ठीक, यहाँ पे अब एक और कॉन्सेप्ट लगेगा जिसको आप लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक, बैक बॉन्डिंग। अब ये बैक बॉन्डिंग क्या होता है, तो देखिए जब कोई कंपाउंड्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को या तो देता है या लेता है अपने खाली ऑर्बिटल्स में। ठीक है, अपने खाली ऑर्बिटल्स में जब कोई एटम्स इलेक्ट्रॉन को या तो देगा या तो लेगा,
ठीक है, उस तरह के इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग इफेक्ट, ठीक, या उसी को हम लोग बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। अगर डी ऑर्बिटल हो रहा है तो उसमें दो प्रकार के होते हैं, पी ऑर्बिटल यानी कि पी पाई बैक बॉन्डिंग। अगर उसमें डी ऑर्बिटल ले रहा है तो उसको पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो अब देखिए यहाँ पे जो क्लोरीन है आपके, अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल का, तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में इम्पटी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, इम्पटी डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अब ये क्या करेगा कि देखिए यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग शो करेगा नहीं, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्बिटल्स है नहीं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका जो है वो क्या करेगा, ये तीनों आपके ग्रुप एनायन जो हैं वो बैक बॉन्डिंग शो करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे। तो ये -I इफेक्ट से तो स्टेबल हो ही रहा है, लेकिन आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय बैक बॉन्डिंग, ठीक है, बैक बॉन्डिंग यानी कि पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है, पी पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है, या इसी को बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग या डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा लगेगा तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी। तो अब देखिए इसको हम समझा दे रहे हैं किस तरह से आपको लगेगा। तो देखिए ये आपका है, इससे क्लोरीन ये इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस पे निगेटिव चार्ज, क्लोरीन इधर हाइड्रोजन निगेटिव चार्ज, क्लोरीन हाइड्रोजन निगेटिव चार्ज। तो अब देखिए अब ये बैक बॉन्डिंग क्या होता है। तो देखिए क्लोरीन के पास इम्पटी डी ऑर्बिटल्स है। तो अब ये क्या करेगा कि अब ये चूंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन को दे के न्यूट्रलिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब ये इसके बगल में क्लोरीन है तो ये क्लोरीन कहेगा कि हमको दे दो, ठीक है, हमारे पास इम्पटी डी ऑर्बिटल है, हम वहां पे रख लेंगे। तो आपका मैग्नीट्यूड का जो चार्ज है वो कम हो जाएगा, ठीक है, निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब क्या करेगा, इस क्लोरीन को दे देगा। तो यहां से अब क्या हो जाएगा, -I चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो अब ये क्या करेगा कि एक बार इस क्लोरीन को देगा, फिर ये क्लोरीन को देगा, फिर ये क्लोरीन को देगा। तो इस तरह से इस कार्बन पे ज्यादा देर के लिए निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा। देखिए जैसे आपके पास मान लीजिए आपके पास सर पे बोझा है, ठीक, अब आप क्या है, अब जब आपके सर पे बोझा है तो आप डी स्टेबल होंगे, ठीक। अब आप सोचेंगे अगर ये कोई ले ले तो हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, भार कम हो जाएगा, तो हमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, यानी कि हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब अगर कोई आपके पास में है तो तुरंत ले लेगा, तो आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। अगर कोई आपसे दूर खड़ा है, ठीक, या आपके साथ कई लोग हैं, तो आपके ऊपर क्या होगा कि वो थोड़ी देर के लिए लिया रहेगा, फिर कोई दूसरा थोड़ी देर के लिए ले रहेगा, फिर उसके बाद कोई और लिया रहेगा, तब जाके आपको वापस देगा। और मान लीजिए कम लोग हैं तो कम देर के लिए वो आपके ऊपर से जाएगा, ठीक। तो उसी तरह से ये है कि देखिए यहाँ पे 3 क्लोरीन है, अब यहाँ पे 2, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या घटती जा रही है। तो यानी कि बैक बॉन्डिंग क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। यहाँ पे देखिए इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है और इधर भी हो रहा है, 3 बार हो रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा देर के लिए इस पे निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, इस पे सिर्फ इधर और इधर। बैक बॉन्डिंग को अच्छे से समझने के लिए आप हमारा लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग पे आप जाइएगा, वहां पे हमने डी ऑर्बिटल रेजोनेंस और पी ऑर्बिटल रेजोनेंस अच्छे से हमने पढ़ा रखा है, वहां पे आप देख लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे सिर्फ एक है। तो अब देखिए इधर से इधर जा रहे हैं तो बैक बॉन्डिंग घट रही है, और बैक बॉन्डिंग घटेगी तो स्टेबिलिटी भी आपकी डिक्रीज होगी, ठीक। चलिए नीचे 2 कंपाउंड है। अब देखिए
इस निगेटिव चार्ज से दो आपके ऑक्सीजन लगे हुए, एक इधर, और इस कंपाउंड में एक सल्फर और एक सल्फर, दो सल्फर। तो देखिए आपका ऑक्सीजन और सल्फर दोनों आपके इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स हैं, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। अब लेकिन अब इस ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा ऑर्बिटल है नहीं, ठीक, लेकिन इसके पास एक्स्ट्रा ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को बस खींचेगा और ये इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से ले लेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से ले लेगा। तो अब इसमें जब ये ले लेगा तो यहां पे ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा, ठीक है, क्या शो करेगा, बैक बॉन्डिंग। तो देखिए, और वैसे अगर हम माइनस आई की बात करें तो यहां पे जो माइनस आई है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है माइनस आई ग्रुप की तरह शो करेगा और सल्फर भी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो यहां पे माइनस आई ग्रुप का इफेक्ट ज्यादा होगा और यहां पे आपके माइनस आई ग्रुप का इफेक्ट कम होगा। तब इसके अनुसार माइनस आई और निगेटिव चार्ज तो सेम शेप में स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। अगर माइनस आई इफेक्ट की तरह चलें तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, इसकी कम, ठीक। लेकिन अब यहां पे चूंकि ये बैक बॉन्डिंग शो कर रहा है, तो अब यहां पे जब बैक बॉन्डिंग शो करेगा तो आई इफेक्ट का प्रभाव कम हो जाएगा और आपका बैक बॉन्डिंग ज्यादा वो प्रभावी होगा, तो उससे स्टेबिलिटी ज्यादा बनेगी, ठीक। तो अब यहां पे क्या होगा, ये आपका आई इफेक्ट काम नहीं करेगा, ठीक है, आई इफेक्ट आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि बिकॉज डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, ठीक, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक। चलिए कुछ और हम कंपाउंड लेते हैं, ये 3 और हमने कंपाउंड्स ले रखा है, इसमें हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो आइए देखिए, ये फास्फोरस है निगेटिव चार्ज, ये साइक्लिक आपका है, ये भी साइक्लिक कंपाउंड है, आपका 2 सल्फर लगे हुए हैं। तो अब देखिए फास्फोरस भी आपका 3rd पीरियड का है, सल्फर भी आपका 3rd पीरियड का है, इसके पास भी इम्पटी डी ऑर्बिटल है, इसके पास भी इम्पटी डी ऑर्बिटल है, तो ये भी रेजोनेंस शो करेगा डी ऑर्बिटल, ये भी डी ऑर्बिटल रेजोनेंस शो करेगा। तो देखिए जब ये भी शो करेगा तो ये बनेगा, ठीक, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक, और ये भी आपका वो करेगा, तो इस पे भी निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखिए, अब जब दोनों आपका एक साथ डी ऑर्बिटल रेजोनेंस शो कर रहे हैं तो फिर अब इसकी स्टेबिलिटी किसका देखेंगे, तो अब वहां पे क्या आ जाएगा, जब दोनों शो कर रहे हैं तो यहां पे अब डी ऑर्बिटल रेजोनेंस किसका ज्यादा होगा, तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। अब चूंकि देखिए ये एक पीरियड में फास्फोरस सल्फर, तो अब क्या होता है कि जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं पीरियड में तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी फास्फोरस से, तो इसका डी ऑर्बिटल रेजोनेंस इससे ज्यादा होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक। चलिए नीचे है आपका CF3CH2+, F3C+, ठीक है। अब देखिए फ्लोरीन आपका क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, दोनों में फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, लेकिन अब देखिए इसमें जो आपका फ्लोरीन जुड़ा हुआ है एक कार्बन छोड़ के, यानी कि इस कैटायन से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, उससे अलग एक कार्बन जुड़ा है, उस कार्बन से फ्लोरीन आपके 3 जुड़े हुए हैं। यहां पे ये फ्लोरीन डायरेक्ट इस कैटायन से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब आपको पता है कि अब यहां पे देखिए अगर हम बात करें माइनस आई इफेक्ट की, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट की, तो यहां पे क्या होगा, कम होगा, ठीक, और सॉरी ये इसके स्टेबिलिटी को घटाएगा, ठीक है, और ये इसके स्टेबिलिटी को और घटाएगा, ठीक, क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ा हुआ है,
इस पे माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा और ये क्या होगा, थोड़ा और कम होगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडिंग। ये एक कार्बन छोड़ के 3 फ्लोरीन है, यहाँ पे तीनों फ्लोरीन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस कैटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इससे। ठीक, तो अभी आपके हिसाब से क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इसके कंपेरिजन में। लेकिन ध्यान रहे, ठीक है, अब यहां पे भी आपका बैक बॉन्डिंग होगा, और किस तरह का बैक बॉन्डिंग होगा आपका, पी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, पी पाई बैक बॉन्डिंग इसमें होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन से जुड़ा हुआ दूसरा एटम्स कार्बन है और कार्बन के पास इंपॉर्टेंट ऑर्बिटल्स नहीं है, इसलिए ये क्या करेगा, न तो इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, क्योंकि अब ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, कैटायन हो सॉरी एनायन होता तो इलेक्ट्रॉन को देता। तो अब ये तो शो नहीं करेगा, लेकिन इस फ्लोरीन के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर को इस कार्बन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब चूंकि इसके पास भी ये सेकेंड पीरियड का है तो इसके पास डी नहीं पी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अपने पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो इसलिए यहाँ पे पी पाई होगा, क्योंकि कार्बन तो आपका सेकेंड पीरियड का ही है, इसके पास तो पी पाई ही होगा, और जो देने वाला है इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग शो करेगा उसके पास भी पी ऑर्बिटल ही है। तो यहाँ पे किस तरह का बैक बॉन्डिंग हो जाएगा, पी पाई बैक बॉन्डिंग। तो अब देखिए, जब आपका बैक बॉन्डिंग आ गया तो फिर अब आई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज पी पाई बैक बॉन्डिंग। तो अब यहां पे आई इफेक्ट काम नहीं करेगा, तो अब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक, तो चलिए कैसे करेगा तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहां से आपका 3 फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये सॉरी ये हो गया। अब देखिए, इस फ्लोरीन के पास क्या है आपका, लोन पेयर। ठीक है, तो अब ये लोन पेयर क्या करेगा आपको, ठीक है, इस लोन पेयर को क्या करेगा, इस कार्बन को डोनेट कर देगा। ठीक है, इस कार्बन को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। उसी तरह से आपका एक बार ये फ्लोरीन देगा, एक बार ये फ्लोरीन, एक बार ये फ्लोरीन, तो तीनों फ्लोरीन अल्टरनेट, ठीक है, ये क्या करेंगे, इस कैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे किस तरह का हो जाएगा, पी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक, तो अब चलिए इसी पे हमने F3C प्लस Cl3 प्लस Br3C प्लस I3C प्लस। ठीक, तो अब देखिए, अब इनमें भी क्या होगा, आपका बैक बॉन्डिंग होगा। तो अब देखिए, इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर, अब इसमें सब में बैक बॉन्डिंग होगा, तो अब इसमें देखना है, अब बैक बॉन्डिंग सब में होगा तो किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। ठीक, तो अब देखिए, अगर हम बात करें इसकी कार्बन की, तो ये क्या है, पी ऑर्बिटल है इसमें और सेकेंड पीरियड है, तो 2p, सब में वही है 2p। ठीक, अब दूसरा जो एटम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, तो अब फ्लोरीन की बात करें तो सेकेंड पीरियड, तो इसके पास भी 2p ऑर्बिटल, क्लोरीन के पास थर्ड पीरियड 3p ऑर्बिटल, ब्रोमीन के पास 4p ऑर्बिटल, आयोडीन के पास 5p ऑर्बिटल। ठीक, क्योंकि ये 5वें पीरियड का है, ये sp नहीं है 5p है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, 5p है। ठीक, अब देखिए, अब इसमें बैक बॉन्डिंग को कैसे चेक करेंगे, तो देखिए, जो बैक बॉन्डिंग होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। ठीक, क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज। अब देखिए क्या है कि अगर जो कंपाउंड या जो एटम्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, अगर उसकी साइज बड़ी होगी तो वो दूर होगा। ठीक है, उस कैटायन या एनायन से यहाँ पे चलिए कोई बात नहीं, कैटायन लिए तो हम कैटायन से ही बात करते हैं, तो उस कैटायन से उस एटम की क्या होगी, दूरी ज्यादा होगी। जब दूरी ज्यादा होगी तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा।
और जिसकी साइज कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी देगा। तो जितना जल्दी उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा उतना ही जल्दी उस पे चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा। ठीक, तो अब देखिए अगर हम बात करें फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन इसको तुरंत देगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड तुरंत कम होगा। क्लोरीन थोड़ी इसकी साइज बड़ी है तो इससे थोड़ा टाइम लगाएगा। ब्रोमीन की साइज और बड़ी है तो इसका थोड़ा और टाइम लगेगा। और आयोडीन की साइज और बड़ी है तो इसका और ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो लगभग यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे जो आपका बैक बॉन्डिंग है लगभग खत्म हो जाता है या जीरो। ठीक, तो इन तीनों में तो लगभग आपका बैक बॉन्डिंग शो करता है, लेकिन इसमें बैक बॉन्डिंग लगभग खत्म हो जाता है। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे ज्यादा अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ये हो जाएगा, फिर ये, फिर ये। ठीक, तो अब समझ में आया। अब देखिए अगर बैक बॉन्डिंग आपको अच्छे से समझना है तो इसके लिए आपको हमारा पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग में, जहां पे हमने बैक बॉन्डिंग पढ़ा रखा है। ठीक, तो चलिए कुछ और हम आपको एग्जांपल लेके समझाते हैं। नोट है, इफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कंपेयरिंग आयन इज नॉट सेम देन इंडक्टिव इफेक्ट is not operative, hence we like beer like। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा, फिर से हम आपको इसको समझाते हैं। देखिए कह रहा है कि अगर कंपाउंड में जो आप जिस कंपाउंड का कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, उनमें अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका सेम नहीं है तो वहां पे लाइक फेवर लाइक इंडक्टिव इफेक्ट के लिए यूज नहीं होगा। ऐसे केस में हम लाइक बियर लाइक यूज करेंगे। ठीक है, कुल मिला के अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो वहां पे हम लाइक बियर लाइक यूज करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, न कि लाइक फेवर लाइक। ठीक, तो चलिए अब यहां पे हम क्वेश्चन दो आपके कंपाउंड्स ले रखे हैं, इनमें हम क्या करते हैं देखते हैं। तो अब देखिए यहां पे आपका जो है ये एसिटिलिनिक कार्बन आयन है, ये आपका दोनों आपका वेनिल कार्बन आयन है, और ये आपका है एथिल कार्बन आयन। तो अब इसमें देखिए, अब इस पे देखिए अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा आपका sp होगा। ठीक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा आपका sp2 होगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 होगा। ठीक, अब देखिए इन केस में क्या है, आपके चार कंपाउंड हैं जिनमें दो कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बाकी दो का, एक का sp एक का sp3। अब आपको हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब sp होता है तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और sp3 होता है तो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, और sp2 इन दोनों के बीच में होता है। ठीक, तो अब देखिए लाइक बियर लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव निगेटिव चार्ज। ठीक है, देखिए निगेटिव चार्ज पे sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब ये जैसे को तैसा, ठीक है जैसे को तैसा, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब यहां पे देखिए है तो निगेटिव चार्ज, और यहां पे ये ग्रुप किस तरह का है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहां क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। तो देखिए लाइक बियर लाइक, अगर यहां पे निगेटिव है, अगर यहां पे भी निगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ होता तो ये स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे उल्टा हो गया है, तो अब यहां पे क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी सबसे कम होगी, इन दोनों की बीच में होगी ये। अब हम इन दोनों की बात करें, तो देखिए sp2 अब चूंकि ये बेनिल कार्बन आयन है तो ये -I इफेक्ट शो करता है। ठीक है, कैसा शो करता है, -I। तो देखिए इसमें भी I और इसमें भी I। अब देखिए इसमें देखा जाए तो 3 बेनाइल ग्रुप है, 1 2 3, और इसमें सिर्फ एक है। अब 3 वेनिल ग्रुप है तो इसका इफेक्ट इस पे ज्यादा होगा, और चूंकि -I है तो इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। अब दोनों ही हैं तो यहां पे ये ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें 3 वेनिल ग्रुप है, इसमें एक ही है, तो ये भी बढ़ेगा लेकिन कम। ठीक है, ये भी बढ़ेगा, लेकिन ये ज्यादा बढ़ाएगा, ये कम बढ़ाएगा, तो इसमें इसकी स्टेबिलिटी
ज्यादा। ठीक, अब नीचे देखिए, अब इसमें भी हम क्या करते हैं, देखिए यहां पे भी हम हाइब्रिडेशन निकाल लें। तो देखिए इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp, इसका भी sp, इसकी बात करें sp2, इसकी बात करें sp2। ठीक, अब ध्यान रहे ये तो कार्बन आयन था, ये कार्बोकैटायन है। अब देखिए, अब यहां पे इन दो कंपाउंड का हाइब्रिडेशन सेम, इन दोनों कंपाउंड का हाइब्रिडेशन सेम, लेकिन अगर इनकी बात करें तो ये दोनों इन दोनों से डिफरेंट है। अब देखिए अगर हम पहले इन दोनों की तुलना कर लें तो देखिए जिनका सेम है इनका आपस बाद में करेंगे, पहले जो डिफरेंट है ये कर लें। तो देखिए sp इलेक्ट्रोपॉजिटिव, sp2 पॉजिटिव। अब देखिए जो sp2 है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों शो करता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरह, निगेटिव है तो निगेटिव की तरह, जबकि sp ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिव और sp3 ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब देखिए पॉजिटिव है, sp है तो ये इसके स्टेबिलिटी को घटाएगा, तो इन दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब हम इन दोनों की आपस में चेक कर लें, इन दोनों की आपस में चेक कर लें। तो चलिए पहले इनकी हम कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है आपका, ये क्या है आपका -I, ठीक है, ये क्या है आपका -I, ये भी आपका क्या है -I। अब देखिए यहां पे आपका -I मैक्सिमम, तो अब ये मैक्सिमम होगा तो इसको ज्यादा डिक्रीज करेगा, इसके स्टेबिलिटी को ज्यादा डिक्रीज करेगा। यहां पे -I मिनिमम, ठीक, तो ये कम डिक्रीज करेगा, इसके स्टेबिलिटी को इसकी तुलना में कम घटाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा। इसमें समझ में आ गया। अब चलिए इनकी बात करते हैं। अब देखिए ये मेथिल ग्रुप है, इसमें 1 2, इसमें सिर्फ एक मेथिल ग्रुप। तो देखिए ये क्या है आपका +I, ये भी क्या है आपका +I, ठीक। अब +I, अब देखिए इसमें +I सिर्फ एक ग्रुप है, इसमें +I 2 ग्रुप है, तो इसके स्टेबिलिटी को +I क्या करेगा, लाइक फेवर लाइक, ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव को बढ़ाएगा। तो अब इसमें 2 हैं तो ये ज्यादा बढ़ाएगा स्टेबिलिटी को, और ये भी बढ़ाएगा लेकिन कम बढ़ाएगा, तो इसके स्टेबिलिटी ज्यादा इसकी कम, ठीक है। तो ये हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेन और बेसिक स्ट्रेन।